सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेड लर्नर K12। हमारा 2 दिन का जो सीयूटी का एग्जाम था वो हो चुका है 15 जुलाई और 16 जुलाई को। अब बाकी आपके 19-20 बचे हुए एंड अगस्त में जो एग्जाम्स है वो बचे हुए। बहुत सारे बच्चों में जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं इस 19 और 20 को है एंड अगस्त में है, उनकी ये क्वेरी है कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री में। तो बेसिकली जितना भी हमने अभी तक के बच्चों से इनपुट लिया है, एक दो मीटिंग्स भी हमने करवाई हैं और हमारे ग्रुप में भी बच्चे जो है लगातार हमें इनपुट शेयर कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू दोज स्टूडेंट जो कि अपने इनपुट्स दे रहा है। तो उनसे जो हमने एनालिसिस तैयार की है उसको लेकर के बेसिकली हमने ये वीडियो तैयार किया है। मैं एक एक करके जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आए वो बता दूंगा। फिर कुछ जो कॉमन क्वेरी है कि सर डिलीटेड चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस थे, सर डेट से किस प्रकार के क्वेश्चंस थे, क्या सर असर्शन रीजन आया था या नहीं आया था, मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैसा था। तो फिर मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टोपोलॉजीज। उसमें सबसे पहले आता है वन लाइनर। मेक श्योर कि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि एक भी चीज आपने मिस की तो फिर आपके एग्जामिनेशन में वो चीज़ जो है बाधा बन सकती है। तो वन लाइनर की अगर जहाँ तक मैं बात करूँ तो वो बड़े सिंपल थे। एंड जितने भी बच्चे चाहे हमारे सीयूटी कोर्स में इन्वॉल्व हो एंड टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो, उन्होंने कहा था कि जो हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किया था, ऑब्वियसली चाहे हम लोग अगर वाईटी पे एमसीक्यू सेशन कराते हैं या प्रैक्टिस टेस्ट जो हमने प्रोवाइड करवाया है, अगर आपको इन्वॉल्व करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। जिस भी सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिस टेस्ट में इन्वॉल्व करना चाहते हो, यू कैन डू दिस। तो उन्होंने कहा है कि सर प्रैक्टिस टेस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, इसलिए मिले हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड था कम्प्लीटली। कुछ सवाल इस तरीके से थे कि इनमें से कौन ऋग्वेदिक गॉड नहीं है, ये भी एक सवाल हमने डाला हुआ था प्रैक्टिस टेस्ट में। लीडर ऑफ द रिवोल्ट से रिलेटेड सवाल था, शिमला कब शिफ्ट हुआ, किसने शिफ्ट किया, ऐसे सारे सवाल आपके सामने थे। तो वन लाइनर बड़े इजी थे, एनसीईआरटी के बीच से थे। उसके बाद अगर बात करें स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की, तो जैसा कल के बच्चों ने बताया तो तकरीबन 8 से 9 जो है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे, उसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना था। तो जब भी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखें तो एक चीज जरूर देख लेना कि इसमें करेक्ट देखना है या इनकरेक्ट देखना है। और आज के बच्चों ने बताया कि कम थे, किसी ने बताया कि सर थी ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके में ज़्यादा आ जाए, किसी में ना आए, ना के बराबर आए। इसके लिए ज़रूरी है, जितने भी बच्चों से मैंने बात की जिनके पास स्टेटमेंट बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो वो बता रहे थे कि सर नॉर्मल एनसीईआरटी के 20 से दिए हुए थे, तो जिसने भी लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है वो आसानी से उसको सॉल्व कर लेगा। क्योंकि इनकरेक्ट ढूंढना था तो फिर आपको ना चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ओके। तो लाइन बाय लाइन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो यकीन माने किसी भी टोपोलॉजीज से आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को पूछे। तो अगर आपको वन लाइनर्स एंड स्टेटमेंट बेस्ड सवाल सही करके आ रहे हैं तो आपने 1 से 2 बार एनसीईआरटी की रीडिंग मारी हो एंड कोई अच्छा सा प्रैक्टिस टेस्ट लगाया हो, चाहे हमारा वाईटी के एमसीक्यू सेशंस हो गए या हमारा मॉक टेस्ट हो गया। इसके बाद आते हैं तीसरे टाइपोलॉजीज की, दैट इज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो थे, देखो यहाँ पे दो चीज है, एक तो केस बेस्ड क्वेश्चन तो 10 आएंगे ही, दो केस था, एक 5 नंबर का और दूसरा 5 नंबर का। और बाकी जो चैप्टर के अंदर के सोर्स है ना, उनमें से बिना सोर्स दिए भी सवाल थे। जैसा एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि एक सोर्स था संहिता का, उसमें से सवाल आया था, सोर्स नहीं दिया था बट वो सवाल पूछा था, क्योंकि वो है तो आपके चैप्टर के अंदर का ही ना, तो सोर्स देने की जरूरत है भी नहीं आपसे सवाल पूछने के लिए। तो उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी महिलाओं के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज उठाती है, तो हंसा मेहता का एक ऑप्शन था। बाकी केस बेस्ड जो सवाल थे, कुछ कुछ सवाल जैसे एक कुछ कुछ पैसा जैसा मेरे दिमाग में अभी तक है। तो सॉल्ट लॉ की बात की थी, स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था, और फिर एक था आपके लखनऊ के सीज का, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड। तो सवाल बड़े डायरेक्ट होते थे, कभी कभी इनडायरेक्ट भी थे, लेकिन ईजी थे, वो डुएबल सवाल थे अनटिल की आपकी एनसीईआरटी नहीं पड़ी हुई है। तो इसीलिए मैं शुरू से ये समझा रहा हूँ कि जो भी बच्चे नॉन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में लगे हुए हैं, अब देखो यहाँ पे मैं ये एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ कुछ सवाल होंगे जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी आ सकते हैं, जो एकदम जेन्युइन सवाल बनता है। जैसे बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच हुआ था, तो जब हमने प्रैक्टिस टेस्ट तैयार किया था तो हमने खासा ध्यान रखा था कि ऐसे इवेंट जिनका चैप्टर के बीच में जिक्र नहीं हुआ बट वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बता दूं, उनके बारे में सवाल पूछ ले। जैसे सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था, दीवानी राइट्स किसने दिए थे, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये सारी चीजें चैप्टर के बीच में नहीं दी हुई है, कभी कभी टाइमलाइन में दी हुई है, कभी कभी हल्का सा जिक्र है, बट इंपॉर्टेंट है तो ये पूछा जा सकता है। तो आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये बियॉन्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, इसको लेके हमने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है एंड प्रैक्टिस उसमें से सवाल डाले हुए हैं। तो जो पैसेज बेस्ड सवाल हैं देयर आर वेरी इजी, 10 सवाल थे। ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट ही थे, कुछ कुछ इनडायरेक्ट भी थे, बट वो डुएबल थे। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद मैप को लेके बहुत बच्चों में कौतूहल था, क्योंकि उन्होंने मॉक में देखा था। तो जितने बच्चों से मैंने अभी तक बात की है, मैप को लेके किसी ने नहीं कहा। और कल का जो एग्जाम था 15 जुलाई का, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की, तो 15 जुलाई में जहां तक मैंने बच्चों से बात की तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे। बट 16 जुलाई में 2 इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाला, जाके एक आपका जो मदर गॉडेस की तस्वीर है,
चैप्टर 1 से वो डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पिक्चर बेस्ड 15 को नहीं आया तो 16 को नहीं पूछा, उन लोगों ने 16 को पूछा। तो हो सकता है कि 19 को ना आए, 20 को आए, 20 को ना आए, 19 को आए। तो इस प्रकार से आपको तैयार रहना है। और पैसेज बेस्ड और पिक्चर के डिस्क्रिप्शन से भी सवाल थे। एक लड़का यासर करके जम्मू कश्मीर से, उसने मुझे बताया कि सर आपके जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें ना इमेज के अंदर से सवाल थे डिस्क्रिप्शन से, लाइक जो डिस्क्रिप्शन होते हैं ना मुगल एम्पायर के चैप्टर में, चैप्टर 9 में किस क्रॉनिकल्स में आपने देखा होगा कि इमेजेस के बगल में डिस्क्रिप्शन होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से भी सवाल थे। एक बड़ा अच्छा मुझे ध्यान में आ रहा शाह अब्बास और जहांगीर की पेंटिंग का, उसमें भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एसोसिएट रीजन। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की है, किसी ने नहीं कहा कि भाई एसोसिएट रीजन का सवाल आया था, तो अभी तक तो नहीं आया। बाकी एक बहुत अच्छा कोट है कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो आप एसोसिएट रीजन के सवाल लगाएं। हो सकता है कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा, मॉक में भी नहीं पूछा था और यहाँ भी नहीं पूछा। स्टेटमेंट बेस्ड को लेकर मैंने पहले ही बता दिया। अरेंजमेंट बेस्ड, अब देखो अरेंजमेंट बेस्ड एंड मैथ बेस्ड और वन लाइनर में भी डेट्स ने पूरे पेपर को डोमिनेट किया है। 15 जुलाई का भी यही वाकया था और 16 जुलाई का भी यही वाकया। दोनों दिन जिन्होंने भी पेपर दिया, जिस स्टूडेंट ने भी, उसने मुझे कहा कि सर डेट्स बड़े आते। पहले दिन भी कहा कि चैप्टर के अंदर से भी डेट थे, बाहर से भी, टाइमलाइन से भी डेट थे। तो मैंने उसी लिए आपको कहा था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो में कि चैप्टर के अंदर के भी डेट्स देख लो और टाइमलाइन की भी डेट्स देख लो। टाइमलाइन से क्या होता है, डायरेक्ट तो सवाल पूछेगी ही पूछेंगे कि भाई मनुस्मृति किस पीरियड में कंपाइल की गई, ठीक है। और क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल भी आ सकते हैं कि मैंने 3-4 ट्रैवलर का नाम दे दिया और ये सवाल आया था, इब्न बतूता का नाम दे दिया, अल्बेरूनी का नाम दे दिया, फ्रांसिस बर्नियर का नाम दे दिया और मार्को पोलो का नाम दे दिया। अब कह दिया कि इसको ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो जब तक आपने टाइमलाइन नहीं पढ़ी है तब तक कैसे अरेंज कर पाओगे। और ऐसे सवाल मैंने दिए थे अपने मॉक टेस्ट में, मैंने 3-4 ट्रैवलर्स को अरेंज करने को दिया हुआ है। अली हाजिन हो गए हमारे, महमूद बाल्की हो गए, अब्दुल रजाक हो गए, ठीक है, इब्न बतूता हो गए। तो इसलिए टाइमलाइन को पढ़ दो। जिनका भी एग्जाम इस जुलाई में है, तो जितनी जल्दी आप टाइमलाइन से रिवाइज कर सकते हो वो कर दो। जिनका अगस्त में, आप तो बाकायदा डेली रिवाइज करता रहो टाइमलाइन को, और हर एक चैप्टर के टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक चैप्टर के बीच के डेट्स, और इसको लेके मैं एक फुल फ्लेज डेडिकेटेड वीडियो कल बनाऊंगा, जिसमें जितने भी चैप्टर के डेट्स, अंदर के डेट्स और टाइमलाइंस होंगे, उनसे रिलेटेड जैसे भी सवाल बन सकता है, लाइक क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल बने, अरेंजमेंट बेस्ड सवाल बने, सारी चीजें मैं उधर करके दिखा दूंगा, ओके, ताकि आपकी मदद हो सके। और वो पीडीएफ भी आपको वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डेट्स वेयर वेरी डोमिनेंट। इसके अलावा पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल भी था। पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये 4 ऑप्शन दिया था, कहा था कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। 4 ऑप्शन डाल दिया, कहा कि इनमें से कौन रिवोल्ट ऑफ 1857 के लीडर नहीं थे। तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी मैं एक सेशन लूंगा, ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें हर एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड 2-3 जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वो डाल दूंगा, ताकि ऐसा जो सवाल है वन लाइनर के तौर पे या कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन के तौर पे, तो आप उसमें गलत ना कर सको। उसके अलावा मैंने कह दिया कि मैप बेस्ड सवाल था ही नहीं। सोर्सेस डायरेक्ट भी थे, ज़्यादा डायरेक्ट थे, कभी कभी इनडायरेक्ट थे, तो वो डुएबल थे। एंड सोर्सेज जो है वो 50 नंबर के जरूर आएंगे, मतलब 10 सवाल जो है सोर्स पे जरूर आएंगे। अब बात रही सर कुछ कॉमन क्वेरीज की। तो कुछ बच्चों ने पूछा कि क्या सर डिलीटेड चैप्टर से सवाल थे। तो देखो, जहाँ तक मैंने कल के बच्चों से पूछा है और आज के बच्चों को देखा, तो कल के बच्चों ने बताया था कि सर कॉलोनियल सिटीज से तो कोई सवाल नहीं था। आज एक या आधा सवाल आया है कॉलोनियल सिटीज से। जो ट्रैवलर्स वाला चैप्टर है उससे एक अरेंजमेंट बेस्ड सवाल था। पीजेंट जमींदार से भी एक सवाल था, ठीक है। तो कुल मिला के 6-7 सवाल जो है ना आपके बनते हैं डिलीटेड चैप्टर से। एनटीए वालों ने भी ये ध्यान रखा है, क्योंकि पता है कि ज्यादातर जो ऑडियंस है उनकी सीबीएसई से है, तो उन्होंने डिलीटेड चैप्टर को शायद ना पढ़ा हो, या उतने बढ़िया से नहीं पढ़ा जो कि जो सिलेबस में था उतना अच्छा पढ़ा होगा। तो इसीलिए वो उससे कम पूछ रहा है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा, जिनका अगस्त में एग्जाम है वो तो सारे डिलीटेड चैप्टर कर लो, आप तो कोई स्कोप ही ना छोड़ो। हो सकता है कि आपके पेपर की टफनेस थोड़ी सी ज्यादा हो, इट इज पॉसिबल। लेकिन जिनका जुलाई में अभी 16 के बाद 19 और 20 को जिनका एग्जाम है, उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके सारे डिलीटेड चैप्टर हो गए तो वेल एंड गुड। अगर कुछ बचे हुए हैं तो उसमें से आप एक आधा स्किप कर सकते हो। एक आधा मतलब एक चैप्टर कंप्लीटली स्किप कर दो, और एक चैप्टर आधा, मतलब 50-60% उसका पढ़ लो, ताकि अगर उससे सवाल आए तो एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग बना सके। कंप्लीटली 2 चैप्टर को आप ऑमिट करते हो ना, तो आपके थोड़े से रिस्क बढ़ जाते हैं कि अगर आपके 40 नहीं पढ़ रहा है तो फिर आप क्या करोगे। इसीलिए, और जिनका अगस्त में एग्जाम है आपको तो कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आप अभी भी छोड़ रहे हो कि डिलीटेड चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर स्कोप ही नहीं बचेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सर मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट किया हुआ है, मैंने 40 अटेम्प्ट किया हुआ है, मैंने 50 लगा दिया और मेरे बहुत स्कोर आने वाले हैं, लाइक 200 में से 200 भी किसी ने बोला है, 190 प्लस भी बहुत सारे बच्चों ने बोला है। तो कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। तो यू डू नॉट हैव टू मेक स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ रस। अब बात आती है आखिर में कि सर डेट्स, जिनके जुलाई में एग्जाम है 19 और 20 को, कि सर डेट्स इतनी जल्दी कैसे याद होगे। तो कोशिश करो सारे चैप्टर की डेट अगर ना भी याद हो, तो ध्यान में कुछ कुछ चैप्टर के डेट्स तो होंगे ना, तो एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक सवाल आपका अरेंजमेंट बेस्ड था कि चैप्टर 13 में जो इवेंट्स हुए अलग अलग आंदोलन,
उसको आपको सीक्वेंस वाइज ऑर्डर करना था। एक जो अरेंजमेंट बेस्ड सवाल था वो बुक्स को लेके था, ठीक है, जो अष्टाध्यायी वगैरह की किताबें हैं उस चैप्टर में, चैप्टर 3 की। तो इसलिए आपको उसमें से एक दो भी आता रहे कि ओके, मनुस्मृति के ठीक, सॉरी, महाभारत के ठीक बाद जो है मनुस्मृति को कंपाइल करना शुरू हुआ है, तो इसके बाद तो यही आएगा। तो इस बेसिस पे आपने एक दो एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इस ऑप्शन में महाभारत के बाद मनुस्मृति नहीं दी गई है। ओके, सो अरेंजमेंट बेस्ड सवाल बनाने के लिए अगर वन लाइनर में सीधे डेट्स पूछ लिया, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, वहां पे तो आपको जवाब आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। अरेंजमेंट बेस्ड में या मैच द फॉलोइंग वालों में आप अगर एक दो मिलान भी बना सकते हो तो फिर आपकी बड़ी सहूलियत हो जाएगी वहां पे। सो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप एलिमिनेट कर पाते हो अच्छे से तो यू कैन इजीली सॉल्व अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड मैच बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आपको उसमें से चारों के मिलान या चारों के अरेंजमेंट नहीं भी आते तो। सो फोकस ऑन दैट, एलिमिनेशन इज द की टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, स्कोर्स मैक्सिमाइज करने होंगे, तो आप ना केवल अपने कॉन्सेप्ट्स पे रिलाई करो बल्कि अपने एलिमिनेशन टेक्निक को भी मजबूत करते जाओ। दिस विल बी द गोल्डन रूल टू क्रैक दिस एग्जाम। सो लास्ट में ओवरऑल अगर मुझे पेपर को रेट करना हो, कल का भी और आज का भी, 15 जुलाई और 16 जुलाई दोनों का, तो पेपर वॉज इजी और मॉडरेट के बीच का था। जैसे टर्म 1 में आपने एग्जाम दिया उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मीन्स की आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस करी है, टर्म 1 में तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी क्योंकि अर्जेंटली आपको पता चला कि भाई एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, अभी तो आपके पास अच्छा खासा 3 4 6 महीने का एक अच्छा टाइम पीरियड था। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी करी हुई है तो फिर आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर जाओगे, देयर इज नो डाउट। सो रिवाइज द डेट्स, लास्ट टाइम पे आप जो कर सकते हो डेट्स रिवाइज कर लो, सारे पर्सनालिटीज को एक बार देख लो, टाइमलाइन सारे एक बार देख लो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट बेस्ड सवाल जरूर बनाओ। कल से मैं जो मेगा सेशन कराऊंगा उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा ये अरेंजमेंट बेस्ड सवाल, जो मैच द फॉलोइंग रिलेटेड सवाल होते हैं, इन सबको करवाने की कोशिश करूंगा, और ऑनलाइनर्स भी जो होंगे उनसे रिलेटेड जैसे भी डेट से सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं करवाऊंगा। सो डू अटेंड दैट एमसीक्यू सेशन, बहुत सारे बच्चे अटेंड करते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर इस टाइप की वीडियो की हमें डिमांड है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व करना है, चाहे हिस्ट्री की हो, पोस्ट साइंस की, इकोनॉमिक्स की हो, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, तो आप एनरोल कर सकते हो। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों का इंडिविजुअली लिंक दे दिया, अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का उठाना तो किसी एक सब्जेक्ट का उठा लो, अगर आपको तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो चाहिए तो फिर उसके लिए भी प्लान है। एंड एक सब्जेक्ट आपके तकरीबन 149 का पड़ता है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो क्वालिटी तो आप फ्री मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली स्ट्रिक्टली बेस्ड एनसीईआरटी पे है। मॉक भी एक हमने दिया, उसमें एक चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया हुआ है, एक चैप्टर की शीट भी पूरी की पूरी प्रोवाइड करवाई हुई है, तो कोई दिक्कत आपको जो वहाँ पे नहीं आनी। Thank you for watching. Have a great day and get vaccinated if you are not vaccinated yet. Thank you.